बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप लोग भी वैसे सोच रहे होंगे कि हर व्लॉग का आगाज़ ही जो है ना वो सड़क से करती हैं मैडम। तो क्या करें भाई, मैं फिरती रहती हूँ, तो जहाँ पे कुछ अच्छा लगे आपके लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो अभी भी रेस्टोरेंट में आए हैं और एक रिव्यू है, फूड रिव्यू है, रेस्टोरेंट का रिव्यू है। नाम लिखा हुआ सामने आपको दिखाई दे रहा है, लाल किला द थीम रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे हमने खाना खाया, एक लंच बुफ़े यहाँ का हमने खाया, और उसी के फूड रिव्यू और इसके एम्बियंस के हवाले से आपसे बात करनी थी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और कुछ अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, उसमें आपका कुछ नहीं जाता। अलबत्ता बेचारे हम जैसे व्लॉगर्स का काफ़ी कुछ बन जाता है। तो यहाँ पे जनाब हम एंटर हो रहे थे लाल किला में। हमारी एक बहुत अच्छी फ्रेंड जो है वो ट्रांसफ़र होकर हमारे कॉलेज से दूसरे कॉलेज चली गई थी, तो उनको हमने फेयरवेल लंच यहाँ पे दिया हुआ था। और पहली बार मैं तो इस रेस्टोरेंट में गई थी, और ये एंट्रेंस है इसकी, और बड़ा अच्छा एक ना देखने में, फ़ौरन देखने में एक बहुत अच्छा सा जो लुक आ रही थी लाइट्स की वजह से और रेड कलर की वजह से, वो पता नहीं क्यों मुझे क्रिसमस जैसी लग रही थी। और इन्होंने अपनी मेन एंट्रेंस के साथ ही जो है ना वो सैलड बार और डेज़र्ट बार जो है वो रखी हुई थी। तो बाकी का खाना जो था वो आगे लगा हुआ था, वो फिर साथ साथ मैं आपको इंशाल्लाह सारा दिखाती जाऊंगी। तो ये मेन सिटिंग एरिया है इनका, और बड़े अच्छा इन्वायरमेंट था। यहाँ पर भी एक वाटरफॉल थी आर्टिफिशियल जो बनाई होती है, काफ़ी शोर था उसका, कुछ इतनी अच्छी नहीं लग रही थी वो समातों को, बहुत शोर कर रहा था, एक चिलर्स का शोर और साथ में इस वाटरफॉल का। लेकिन ओवरऑल अच्छा था हॉल, ठंडक सी और बड़ा पुरसुकून सा इन्वायरमेंट था। तो चलें बुफ़े स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बारी बारी दिखाती जाती हूँ डिशेस। यहाँ पे था जनाब पहले नंबर पे हलवा पूरी, और इनकी सबसे ख़ास बात ये थी कि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो ताज़ा बन रही थी। ये चने और आलू की भुजिया थी, और साथ ही पूरियाँ, पराठे और नान, हर चीज़ जो है वो साथ साथ रेडी हो रही थी। इनकी ओपन किचन है, सब कुछ आपके सामने बन रहा है। आप खुद देख रहे थे किचन में जो भी इनकी हाइजीन वगैरह का था और क्लीनिनेस का था सिस्टम, सब आपके सामने नज़र आ रहा था। ये सबसे अच्छी बात थी। और खाना इनका बहुत कम क्वांटिटी में बना हुआ था, यानी जितनी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से ये ताज़ा बना रहे थे। बारबेक्यू भी यहाँ सामने सामने तैयार हो रहा था। उसके अलावा ये कढ़ाई में भी कुछ बनने लगा था। और यहाँ पे जी चाइनीज़ था, पीछे पराठा रोल थे, और यहाँ पे फ्राइड राइस थे। और अभी कुछ डिशेस जो थी वो खाली थी, वो फिर बाद में आगे मैं आपको दिखाती जाऊँगी। ये ड्रैगन चिकन था इनका। वैसे मुझे तो इसमें कुछ ड्रैगन वाली बात नहीं लगी थी, इतना ख़तरनाक नाम पता नहीं क्यों इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत मज़े की डिश थी। तो बहरहाल अच्छा लगा, यानी ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था। और चिकन चिली ड्राई वगैरह भी रेडी हो रही थी। ये चिकन कॉर्न सूप मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे सामने, और अच्छा था, इसका जायका भी बहुत अच्छा था। इसके बाद आगे इनका चाट स्टॉल आ जाता है, जिसमें गोलगप्पे थे और दही भल्ले थे, चना चाट थी, और दो तरह की फ्रूट चाट थी। तो गोलगप्पे तो मैं बिल्कुल नहीं खाती होती किसी भी जगह, यहाँ तो दूर की बात, मैंने कभी कहीं गोलगप्पे नहीं खाए, मुझे अच्छे नहीं लगते। तो अलबत्ता चाट जो है वो मैंने फ्रूट चाट खाई थी, उसका जायका बहुत अच्छा था। दूसरी चाट जो है वो मैंने टेस्ट नहीं की, अलबत्ता मेरी कोलीग्स कह रही थी कि ये इसका अच्छा टेस्ट था। तो रिव्यू उस चीज़ के बारे में देना चाहिए जो आप खुद खा चुके हों। तो यहाँ पे चूँकि डिशेस बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हर डिश मैंने ट्राई नहीं की, कर ही नहीं सकते जब इतनी ज़्यादा डिशेस हों तो। और यहाँ पे जनाब बन प्लस्तर जो है वो बन रहा था अभी, प्लेट्स में रखा तो नहीं गया था। और आगे जो है वो हलीम के मसाला जात पड़े हैं सारे, और देग में जो है वो हलीम थी इनकी, बहुत मज़े की हलीम थी, अच्छा जायका था इसका। और नेक्स्ट जो है वो मटन दाल थी, यानी दाल गोश्त और मटन था। मटन की ये एक ही डिश थी जो इस मेन्यू में शामिल थी। फिर जी ये मसाला बिरयानी थी जो बहुत तेज़ मसालों वाली थी। ये कश्मीरी चिकन कढ़ाई थी, बड़े डिफरेंट से जायके की। और ये इनकी फ्राइड फ़िश थी, अच्छी थी, ये भी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बन रही थी, उसी वक्त साथ ही सर्व कर रहे थे। जब भी गए हैं हमें ताज़ा ही मिली है। उसके बाद ये चिकन अल्फ्रेडो पास्ता है, और नेक्स्ट जो है वो इनकी वेजिटेबल्स हैं,
स्टिर फ्राई वेजिटेबल्स, और ये बहुत अच्छी थी, इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। लजानिया है नेक्स्ट जी। और लजानिया मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था, मुझे कुछ समझ नहीं आई उसकी, कभी भी नहीं आई। तो मिंट मार्गरीटा वेलकम ड्रिंक के तौर पे था, और चाय कॉफ़ी जो है वो भी इसमें मेन्यू में शामिल थी, अलग से उसके चार्जेस कोई नहीं थे। तो मिंट मार्गरीटा जो है उसका रीफ़िल कोई नहीं था, एक ही बार वो आपको मिल रहा था। उसके बाद जी डिज़र्ट का सेक्शन है, इसमें ब्राउनी थी, चॉकलेट ब्राउनी और हॉट गुलाब जामुन थे। और आगे जो है वो सूफ्लेज वगैरह थे, चॉकलेट मूज़, ऑरेंज मूज़, जेलीज़, कुछ असॉर्टेड पेस्ट्रीज़ और इस तरह की चीज़ें, ट्राइफल। आगे लबे शीरी भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छे लग रहे थे, बड़े वेल डेकोरेटेड थे। लबे शीरी थी, यहाँ पे फ्रूट ट्राइफल था, साथ में खीर थी, डाइट खीर, और दूसरी फिरनी वगैरह थी। और ये बाहर की तरफ इन्होंने डोनट्स रखे हुए थे बच्चों के लिए, जो बच्चों को बड़े अट्रैक्ट कर रहे थे। उसके बाद सलाद बार में जनाब वैरायटी ऑफ सैलड्स थी, इनके साथ नाम कोई नहीं थे, लेकिन तकरीबन वही सैलड्स थे जो ऑलमोस्ट हर एक के पास होते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको दिखाई दे रही हूँ रिकॉर्डिंग करती हुई। तो सैलड्स अच्छे थे, मज़े के बने हुए, बहुत फ्रेश, और क्लब सैंडविचेस थे। और सैलड्स में पोटैटो सैलड था, बीन सैलड्स थे, चिकन सैलड था, और रेड बीन सैलड, कैबेज सैलड, पाइनएप्पल और एप्रिकॉट सैलड, मतलब इस तरह की वैरायटीज़ थी। तो जनाब पहली प्लेट जो है वो मैंने सैलड से भरी अपनी, मुख्तलिफ़ तरह के सैलड्स जो हैं वो ट्राई किए, और बहुत अच्छे थे सैलड, तकरीबन सबका जायका बहुत अच्छा था। और सैलड्स के साथ मुख्तलिफ़ सॉसेस भी जो थे वो मौजूद थे, उनके नाम अब मुझे कोई नहीं याद। तो ये देखें जी मेरी प्लेट सैलड से भरी, और साथ में फ़िश है और क्लब सैंडविच है। तो ये स्टार्टर था जी मेरा इतनी फुल भरी हुई प्लेट का स्टार्टर। बहरहाल सैलड्स बहुत मज़े के थे, यमी। मुझे हमेशा हर बुफे में सैलड बहुत अच्छे लगते हैं। हम लोग खाना एंजॉय कर रहे थे, साथ गपशप चल रही थी, बहुत दिनों के बाद हम अपनी कोलीग से मिल रहे थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट प्लेट फिर जी मैंने बारबेक्यू की, पाकिस्तानी देसी कुजीन की। और बारबेक्यू बिल्कुल फ्रेश, देख लें, मुझे वहाँ से मिला है, उसी वक्त बिल्कुल ताज़ा बन रहा था। चिकन बोटी थी, और साथ में 2 तरह के कबाब थे, और ये चप्पल कबाब अभी नहीं बने थे, अब बन चुके थे, तो मैंने प्लेट में ऐड कर लिए। साथ में कुछ मटन के पीस ऐड किए, और कश्मीरी चिकन कढ़ाई ऐड की, और साथ में इमली का सॉस लिया, और ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो मेरा बन गया। अच्छा, कुछ चीज़ें इनके मेन्यू में शामिल थीं, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं थीं। ये चीज़ मैंने फ़ील की, काफ़ी सारी डिशेस जो थीं वो मौजूद नहीं थीं। तो ये है जी चाइनीज़ वाला मेरा पोर्शन। इसमें चाउमिन भी आपको दिखाई दे रहा है, स्टिर फ्राई वेजिटेबल्स हैं, लजानिया है, ड्रैगन चिकन है, फ्राइड राइस हैं, और चिकन वेजिटेबल्स हैं, ब्लैक पेपर विद ब्लैक पेपर, ऐसा कोई नाम था। तो चाइनीज़ वाला खाना भी बहुत अच्छा था, सारे का सारा बहुत अच्छे टेस्ट का था। तो यहाँ पर जनाब ये लाल किला में इन्होंने दरबार का इफ़ेक्ट देने के लिए इन साहब को हायर किया हुआ था, जो शाही लिबास पहन के बच्चों को गिफ्ट्स दे रहे थे और बड़ा अच्छा वेलकम कर रहे थे। अपने नीयत से कह रही जाने जाने से उसने हमें रुला दिया, लोगों की तरह हमें बुला दिया। हम तो घर में पहले ही तन्हा थे, आज दोस्तों ने खाने को बुला के हमें प्यार का एहसास दिला। और ये स्क्रीन पे आपको ज़ैनब और हुज़ैफ़ा नज़र आ रहे हैं, मेरी कुलीग के बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे, जो गिफ्ट्स लेके बहुत एक्साइटेड हो रहे थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद डिज़र्ट्स का हमारा सेक्शन दोबारा शुरू हो गया। खाना खाने के बाद डिज़र्ट्स लिए हमने। यहाँ पे एक और वाटरफॉल थी, बड़ा अच्छी सी ये लुक दे रही थी, पहाड़ी नॉर्दर्न एरियाज़ के चश्मों जैसा। तो इसका शोर इतना नागवार नहीं लग रहा था, क्योंकि ये बाहर थी, हॉल में नहीं थी। शानदार से मीठे के बाद हमारा लंच जो है वो एंड हो गया, और 12:30 से 2:30 बजे वाले स्लॉट में हम लोग थे, और एक फैमिलियाँ और थी, इसलिए ज़्यादा रश नहीं था। लेकिन जो 2:30 बजे के बाद अगला स्लॉट शुरू हो रहा था, उसमें बहुत रश होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे जनाब चार्जेस जो हमने देने थे वो थे 1800 रुपया। उसमें GST जो है, अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपका 9% चार्ज होगा, वरना फिर वो 16% कैश पेमेंट पे 16% चार्ज होगा।
तो कार्ड पेमेंट पे आपको डिस्काउंट जो है वो मिल रहा था। तो यहाँ की सबसे अच्छी बात ये रैंप लगा है मुझे, जो रेस्टोरेंट के अंदर बाहर हर जगह बना हुआ था। वो लोग जो डिसेबल थे या जो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ थे, उनके लिए व्हील चेयर को लाना बहुत आसान था। ये इस रेस्टोरेंट की सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे लगी थी। तो बहुत अच्छा रहा बहरहाल हमारा एक्सपीरियंस। सबसे ज़्यादा खाने की फ्रेशनेस ने हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्प्रेस किया कि सामने बन रहा है और बिल्कुल फ्रेश सर्व हो रहा था। ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी थी, जो मैंने दीगर रेस्टोरेंट्स में मतलब कम ही देखी है कि लाइव जो फूड स्टेशंस जो है ना वो नहीं होते। तो जनाब यहाँ से निकल के हम लोग लाहौर की ये ब्लू सड़क जो है उसको देखते देखते पहुँचे हैं लिबर्टी। और लिबर्टी में जनाब हमारा अगला पड़ाव था इम्तियाज़ स्टोर। और धूप भी बहुत थी बाहर। और ये मुनीर न्याजी अंडरपास जो है वो मुकम्मल हो चुका था। लास्ट टाइम जब मैं आपको मसाला वाला रेस्टोरेंट का रिव्यू दे रही थी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, अब ये मुकम्मल हो चुका था और उसी के थ्रू हम जो है वो इम्तियाज़ जा रहे थे। और इम्तियाज़ में भी मेरा पहला विज़िट था। इससे पहले मैं यहाँ नहीं गई, मेरी कोलीग को शॉपिंग करनी थी तो मैंने तो यहाँ से बस फ्रूट ही ख़रीदा, बाकी मुझे कोई ग्रॉसरीज़ वगैरह नहीं करनी थी। अलबत्ता मेरी कोलीग ने अपनी जो मंथली ग्रॉसरीज़ हैं वो करनी थी। और काफ़ी अच्छा लगा इम्तियाज़ भी मुझे वैरायटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा, यानी यहाँ पे हर चीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। स्पेशली इनका कॉस्मेटिक्स वाला पोर्शन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो शायद मैं देखती तो मुझे उनकी भी समझ आ जाती। यहाँ से बिल करा के उसके बाद हम लोग निकले हैं घर के लिए। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट और लाइक से बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा और आप मज़ीद फ़ूड रिव्यूज़ देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।